नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। पहली खबर देखिए सुनील शेरवत। बलरामपुर के एक गांव में 13 साल से एक शिक्षक 7 किलोमीटर पहाड़ चढ़कर बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल पहुंचने के लिए कुछ शिक्षक पैदल जाते हैं, कुछ साइकिल से और कुछ गाड़ियों से। लेकिन पंकज कुमार को स्कूल जाने के लिए हर दिन पहाड़ पर चढ़ना होता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुके बचवार गाँव में पिछले 12-13 सालों से हर दिन पंकज कुमार स्कूल जाने के लिए पहाड़ की चढ़ाई करते हैं। गांव के प्राथमिक विद्यालयों को अभी तक चलाने का सारा श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। टीचर हूं, सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला बचवार, और मैं अपने ड्यूटी के लिए बचवार जा रहा हूं। और ये बचवार जो है पहाड़ पर स्थित है, जिसकी दूरी बलरामपुर से 18-20 किलोमीटर है। तो वहाँ पे मैं ड्यूटी करता हूं और आज टीचर्स डे है, तो वहाँ पे मैं जा रहा हूं और वहीं पे बच्चों को मैं शिक्षा उक्षा देता हूं और उनको पढ़ाता लिखाता हूं। और कोशिश है मेरी कि मतलब उनमें बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं, यही मेरी प्रयास है। सर, पैदल 5-6 किलोमीटर पड़ जाता है पैदल चलना, और वहाँ पैदल पहुंचकर ही हम पहुंच पाते हैं। मतलब वहाँ कहीं पर भी चारों दिशाओं से जाने के लिए रास्ते का कोई भी व्यवस्था नहीं है, सड़क वड़क कुछ भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पैदल ही हम जा कर के पहुँच सकते हैं और अपने ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। सर, यहाँ जंगली जानवरों का खतरा तो बना रहता है, लेकिन ड्यूटी है तो अपना सर्विस देना पड़ेगा और जो भी कार्य है उसको हम भली भांति कर रहे हैं। सर, अब कितने? मैं 2010 से लेकर आज तक वहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ और मेरी यही लालसा है, उम्मीद है कि मैं वहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं। बढ़ते अगली खबर की ओर। सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। इनके साथ राष्ट्रपति और राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक भी याद किए गए। सभी को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान विधायक रेखचंद जैन के साथ कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुशील मौर्य, नगर निगम सभापति कविता साहू समेत सेवानिवृत्त शिक्षक बड़ी संख्या में मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन जावेद खान ने किया। सरगुजा दौरे पर पहुंचे पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने अंबिकापुर के भाजपा कार्यालय में आरोप पत्र जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद हिसाब लिया जाएगा और बहुत से लोग अंदर हैं और बहुत से लोग अंदर जाने की तैयारी में हैं और जो बचे हैं उन सभी को भी भेजा जाएगा, कोई भी बचने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार का नंगा नाच कर दिया। कलेक्टरों को यहाँ पैसा वसूलने का मशीन बना दिया, भ्रष्टाचार करने का मशीन बना दिया। ये फर्जी तरीके से जमीन हथियाने का कलेक्टर और तमाम सारे एसडीएम को अपना एक उनको कहना चाहिए कि दलाल के रूप में बैठा करके रख दिया और ये सिर्फ जो दलाली करने में लगे हुए हैं। ऐसे चेहरों को भारतीय जनता पार्टी पहचान रही है। समय आने पर उन सब का हिसाब लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। सीतापुर विधानसभा के इतिहास में पहली बार क्षेत्र के युवाओं द्वारा 1000 से ज्यादा पोस्ट कार्ड भेजकर विधानसभा चुनाव लड़ने की अपील बॉर्डर पर रक्षा करने वाले राम कुमार से की गई, जहां राम कुमार के साथ हजारों की संख्या में तिरंगा यात्रा निकालकर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए शंख आनंद किया गया। दरअसल प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में अब सेंध लगाने के लिए देश की रक्षा कर रहे राम कुमार ने नौकरी से इस्तीफा दे क्षेत्र के युवाओं के लिए पहुंच चुके हैं। मेरा नाम कमल साय है, मैं ग्राम जजिया कटरापारा के हूँ। अभी सीतापुर आए हैं। क्या काम से? अब रैली में राम कुमार के रैली में आए हैं। क्या रैली है? ये विधायक की रैली, विधायक बनाए एक बार नया विधायक चुना था। अब की बार यही बनाना है। अब की बार यही बनाना है। अमरजीत भगत हमारे ग्राम पंचायत जजगा में 2-3 सरपंच आदमी पूरा पट्टा लाइसेंस पट्टा बनवा ले, तो कोई पब्लिक के पूछारे नहीं है। सारा कई दिन जरूरत है, पब्लिक ले नहीं पूछा थे और 2-3 सरपंच पंच मतलब पूछा थे, कुछ काम नहीं करते है। राम कुमार बनी तो तुम्हारा काम लगा। राम कुमार बनी तो हमारा काम ला बनी, नया विधायक बना था, चुना था। कैसे आए हैं यहाँ? आज यहाँ तिरंगा यात्रा करके हम राम कुमार टोपो भैया को लाए हैं, जिसको कि हम चाहते हैं हमारे तरफ से वो मतलब कि हम युवाओं की तरफ से वो विधायक के लिए खड़े हों और हमारे लिए लड़े। क्या लगता है कि आप लोगों के द्वारा बताए गए मामलों से विधायक के लिए खड़े हो रहे हैं?
जी सर, हम लोग के बताए मामले से हम लोग जो प्रस्ताव दिए थे उसको स्वीकार करके वो यहाँ पर आए हैं अपना नौकरी छोड़ के, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपना टाइम निकाल के यहाँ उनको समय देने आए। क्या लगता है अमरजीत भगत के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया आप लोगों को? 20 साल हो गया सर, आज तक हमारे लिए तो कोई काम नहीं किया है। क्या लगता है राम कुमार विधायक बनने के बाद आप लोगों के लिए काम करेंगे? जी सर, जो देश के लिए कर सकता है वो अपने क्षेत्र के लिए नहीं कर सकता क्या? इसीलिए हम लोग उन्हीं को चुने हैं। मेरे पास आज से लगभग 20 दिन पहले हज़ारों की संख्या में लेटर मिला था। व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैंने यहाँ के भाइयों और बहनों ने मुझे सीतापुर विधानसभा में आने के लिए निमंत्रण दिया था। तो आज मैं इस खुला मंच में उनसे बात करने आया हूँ और निर्णय लेने आया हूँ कि मैं आगे क्या फैसला करूँ। क्या लगता है युवाओं की एक प्रकार से मांग है कि आप इस बार के विधानसभा चुनाव में उनके लिए एक प्रकार से विधानसभा चुनाव में विधायक के लिए खड़े हों, क्या है निर्णय, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, आज युवाओं की ताकत तो सबके सामने में है और मुझे पता है कि यदि मना भी किया जाए तब भी युवा धरती आसमान एक कर सकते हैं। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय में निर्णय लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आज मैं निर्णय नहीं लिया तो सीतापुर का युवा जो आज एक नई उड़ान की ओर है उनका उड़ान दब जाएगा। इसलिए मैं अपनी जॉब का रिजाइन करके आया हूँ, लेकिन लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा ये बात अभी युवा डिसाइड करेंगे। क्या लगता है किसी पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है या फिर निर्दलीय लड़ने? नहीं, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है। अगर मुझे लाने का डिसाइड युवा कर सकते हैं तो पार्टी का डिसाइड भी युवा कर सकते हैं, मैं समझता हूँ। जी, बताया जा रहा है कि युवाओं के द्वारा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपको लेटर के माध्यम से अवगत कराया गया, अपनी समस्याओं के बारे में बताया गया। उसको देखने के बाद आप क्या निर्णय लिए जिसको लेकर के आज अपने पद से रिजाइन दे करके यहाँ उपस्थित हैं? देखिए, अगर पत्र की ही बात होती तो अलग बात है, क्योंकि जॉब से रिजाइन करना, नया लाइफ में जाना एक बहुत बड़ा निर्णय होता है। मगर उन हज़ारों पत्र के बीच में मेरे पास एक बहन का खून से लिखा हुआ लेटर भी आया था। उसमें हर एक शब्द ऐसे थे कि दिल को छूने वाले थे। और आज अगर ये भाई इस परिस्थिति में पीछे लौटता तो एक देश के सैनिक कहलाने के लायक मैं नहीं रहता, इसलिए मैं आया। आपने देश की भी सेवा की है, अब आपको यहाँ विधानसभा और जनता की सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो कैसे देखेंगे इसको? वर्दी पहनकर देश सेवा करना या जन कल्याण के लिए देश सेवा करना दोनों ही एक जैसा है, बस शर्तें वर्दी और नहीं वर्दी की बात है। भारतीय जनता पार्टी आगामी 12 और 16 सितंबर से प्रदेश के 2 स्थानों दंतेवाड़ा और जशपुर नगर से परिवर्तन यात्राओं का शंख फूंकने की तैयारी में है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इसकी घोषणा करते हुए दोनों यात्राओं के पूरे रोड मैप और कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस परिवर्तन यात्रा में पार्टी के राष्ट्रीय और प्रादेशिक वरिष्ठ नेताओं का भी मार्गदर्शन समय समय पर मिलता रहेगा। भाजपा की परिवर्तन यात्रा प्रदेश की भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी, अन्याय, अत्याचार और प्रदेश के हर वर्ग के साथ धोखाधड़ी करने वाली भूपेश सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकेगी। अरुण साव ने प्रदेश की जनता से इस परिवर्तन यात्रा में सक्रिय सहभागिता की अपील की। लाल शाह की देखिए अगली खबर। अंतागढ़ नगर में मूलभूत सुविधा जैसे पानी, बिजली, नाली, सड़क आदि को लेकर ग्रामीण काफी परेशान हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने नगर पंचायत कार्यालय से लेकर क्षेत्रीय विधायक अनूप नाग और मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में भी की, जिसके बाद भी अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, जिसे लेकर ग्रामीणों के साथ आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समस्या का समाधान नहीं होने पर नगर पंचायत कार्यालय का घेराव करने का अल्टीमेटम दिया। लाल शाह की देखिए अगली खबर। बस्तर जिले के 3 विधानसभा के पंचायतों से सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे जिला कार्यालय और एसडीएम को दिया ज्ञापन। ग्रामीणों का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा 8 अगस्त 2022 में बस्तर जिले में पेशा नियमावली गजट में प्रकाशित किया, कानून लागू किया, मगर जमीनी स्तर पर इस कानून का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण लोगों में वर्ग संघर्ष, मतांतरण, धर्मांतरण हो रही है, धर्मांतरण हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में आए दिन वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित हो रही है, समुदायों में टकराव की स्थिति बन रही है। सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष दशरथ कश्यप ने सरकार द्वारा पारित कानून को जमीनी स्तर पर लागू किए जाने की मांग करते हुए कहा कि जन समुदाय के हितों के ध्यान में रखते हुए उसे अमल में लाया जाए। मैं दशरथ कश्यप छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज जिला बस्तर के अध्यक्ष का सामाजिक दायित्व पे हूँ। आज जो आपके कैमरा में भी दिख रहे हैं और जो जन समुदाय आया हुआ है, ये 3 पंचायत के हैं, विकासखंड बस्तर के और लौंडीगुड़ा और जगदलपुर की पंचायत से हैं। विशेष रूप से आप सबको पता है कि 8 अगस्त 2022 को पेशा नियमावली छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया, लेकिन उस नियमावली को आज तक जमीनी स्तर पे या गांव के लोग जो लाभान्वित होना है
उस समाज तक नहीं पहुंचाया गया है। इसका दुष्परिणाम ये आ रहा है कि गांव में मतांतर और वर्ग विशेष में संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है। आज पूरे जन समुदाय हमारे जो पहुँचे हुए हैं ये मांग कर रहे हैं कि शासन प्रशासन ने जो नियमावली बनाया गया है वो हमारी पंचायत में लागू हो और पंचायत का कार्यशैली या पंचायत का विकास ग्राम सभा में लिए गए निर्णय के अनुसार होना। ये बड़ी दुर्भाग्य है कि जिला कलेक्टर महोदय से सतत संपर्क करने का प्रयास किया जाता रहा है। आज जो लोग पहुँचे हुए हैं ये सब चाह रहे हैं कि कलेक्टर साहब से एक बार रूबरू होने के बाद ही हम प्रस्थान करेंगे। यद्यपि ज्ञापन एडीएम साहब को दी गई है और उनसे मांग किया गया है कि जो पेशा नियमावली या ग्राम सभा में जो प्रस्ताव पारित किया गया है उसे लागू किया। लालशाह की देखिए अगली खबर। नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में जवानों ने मुठभेड़ में 2 माओवादियों को मार गिराया। घटना मंगलवार सुबह की है जब सर्चिंग पर निकले जवानों का माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुआ। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए 2 को मार गिराया। बताया जा रहा है कि मारे गए नक्सलियों पर 1 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस अधिकारियों ने इस मुठभेड़ में सभी जवानों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। सुकमा जिला के चिंतागोगा थाना क्षेत्र में ताड़मेतला और दिगड़ के जंगलों से ऐसी सूचना आ रही थी कि जगरगुंडा एरिया कमेटी के 10 से 12 हथियारबंद नक्सली एरिया में घूम रहे हैं। तो इस पर रिएक्ट करते हुए डीआईजी जिला बल और सीआरपीएफ 230 के संयुक्त टीम ने सर्च अभियान चलाया था और आज सर्च पे निकली थी। आज सुबह नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया, गोलीबारी की। सभी सुरक्षा बलों ने अपने बचाव में पोजीशन लिया और आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। जवाबी फायरिंग और नक्सलियों की फायरिंग समाप्त होने के बाद टीम ने एरिया में सर्च अभियान चलाया, सब ढूंढा तो 2 पुरुष नक्सलियों का शव सुरक्षा बलों को मिला है। 2 पुरुष नक्सलियों के शव के साथ उनके साथ 2 हथियार भी मिले हैं, एक 12 बोर डबल बैरल राइफल और एक पिस्टल मिला है। दोनों नक्सलियों की पहचान हो गई है, दोनों इनामी नक्सली हैं। दोनों पे 1 लाख का इनाम पहले से घोषित है। एक का नाम सोही देवा जो कि ताड़मेतला का निवासी और दूसरा रवा देवा, दोनों ही ताड़मेतला के निवासी है। दोनों पहले भी बहुत सारी घटनाओं में शामिल रहे हैं। इससे पहले ये एक शिक्षा दूत की हत्या कर चुके हैं, हत्या में शामिल हो चुके हैं और उप सरपंच की हत्या में भी शामिल रहे हैं। लालशाह की देखिए अगली खबर। शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आयोजित मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण पुरस्कार सम्मान समारोह में जिला स्तर पर 4 विकास खंडों से शिक्षकों के नाम चयनित किए गए थे जिन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर विनीत नंदवार ने शिक्षक दिवस का महत्व बताते हुए कहा कि आप सभी शिक्षकों की बदौलत ही शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है। शहर के लालबाग में आयोजित जिला स्तरीय छत्तीसगढ़ ओलंपिक के समापन में संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि प्रयास मेहनत कर अपनी खेल प्रतिभा को बेहतर करें, सभी खेलों में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करें। इस अवसर पर इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा भी रहे मौजूद। इसके अलावा कलेक्टर विजय दयाराम के ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि खिलाड़ी को अपना हुनर दिखाने के लिए खेलना जरूरी है। अपने अपने स्तर पर सभी खिलाड़ी जीतकर जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं। यहाँ से जीतकर संभाग स्तरीय में प्रतिस्पर्धा करेंगे। सभी अपना बेहतर प्रदर्शन करें। सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।